तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस प्यार से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। बेसिकली कल के चैप्टर में कल जो हम लोग वीडियो अपलोड किए थे, हमारे कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि पार्टनरशिप के जो कंसेप्ट होते हैं उसको मैं समझाने का कोशिश किया था। भले ही आप में से बहुत किसी को वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया था, लेकिन अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके तो उसमें आपको क्लियरिटी ज्यादा हो जाएगा। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे और उन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में जानने का ट्राई करेंगे। पहले हम लोग 2 दिन प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद के डेज पे हम लोग इस वीक के बाकी डेज पे हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹15,000। आफ्टर 4 months बी ज्वाइंड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 20,000। आफ्टर 1 year they received a total profit of 5950। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे आखिर हम लोग इसमें काम करते हैं, पार्टनरशिप में कैसे रेशियो का काम होता है, परसेंटेज का क्या काम होता है। हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि 2 आदमी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इसमें 2 लोग हैं, ए इसे क्या हो गया एंड बी। जस्ट अ सेकंड, मार्कर में कुछ हो गया, मैं चेक कर लूं। कुछ तो प्रॉब्लम आ गया था मार्कर में, पता नहीं क्या होता है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था, 2 लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ए एंड बी। ये दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बात कुछ इस तरीके से है कि बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है ए। मेन चीज ये है कि जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा होगा वो इनिशियल डिपॉजिट लेके आएगा, और जो बिजनेस को बाद में ज्वाइन कर रहा होगा वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पूरे समय के लिए बिजनेस में रहे। अगर ए बिजनेस को स्टार्ट किया है तो ए हो सकता है कि पूरे समय के लिए बिजनेस में हो, अगर वो बीच में कहीं भी अपना पैसा नहीं निकालता है तो। लेकिन बी अगर कुछ टाइम बाद अगर उसको ज्वाइन कर रहा है तो कभी भी बी पूरे समय में बिजनेस के साथ नहीं रह सकता है। रीजन है कि वो ऑलरेडी पीछे कुछ डेज लैप्स कर चुके हैं और वो उनका कुछ डेज पूरे समय के लिए एड ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ए जो है जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो बिजनेस में लगाया था अपना 15,000, और बी जब इसको ज्वाइन किया तो वो लगाया 20,000। इस तरीके से, ठीक है, कि ए स्टार्ट किया बिजनेस को और बी स्टार्ट किया बिजनेस को। इनके कुछ अमाउंट्स है, वो अमाउंट भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि ए जो है वो 15,000 लगाता है और बी जो है वो 20,000 लगाता है। आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 4 months, मतलब कि 4 महीने के बाद। अच्छा, 4 महीने के बाद बी ज्वाइंस द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹20,000। बी 20,000 के साथ आता है 4 महीने के बाद, लेकिन हो सकता है कि जब बीच में कहीं पे निकाल ले या फिर और भी कुछ एड ऑन करे। तो हम लोग उसके लिए पहले क्वेश्चन आगे और पढ़ते हैं। लिखा हुआ है आफ्टर 1 year दे रिसीव्ड द प्रॉफिट, मतलब और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज और दिया हुआ है कि इसमें बिजनेस का पीरियड दिया हुआ है कि आफ्टर 1 year। इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो बिजनेस 1 साल चल रहा है। अब बिजनेस चूंकि 1 साल चल रहा है और ए अगर बिजनेस को स्टार्ट किया है तो ए पूरा 12 महीने बिजनेस में रहेगा। सेम अगर बात करें बी का तो बी 4 महीने बाद आ रहा है, तो अगर 12 महीने में से 4 महीने बी रहा ही नहीं तो बी कितने दिन रहा टोटल? 4 महीने में 12 महीने में से 4 महीने तो वो रहा ही नहीं, मतलब वो रहा कितने महीने? तो वो रहा 8 महीने बिजनेस में रहा। और कल हम बताए थे कि इनिशियल डिपॉजिट मतलब इनिशियल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम लोग टोटल ये करते हैं अपना इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड करते हैं तब हमारा पीएसआर निकलता है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है। कल के वीडियोस में ये डिस्कस ऑलरेडी हो चुका था। अब बात क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें जो भी कॉमन दिखेगा उस कॉमन को हमको काटते जाना है, जितने भी कॉमन दिखे वो काटते जाना है। सबसे पहले ये 3 जीरो से ये 3 जीरो तो हम कट कर सकते हैं। सेम कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा मिल जाए जो अगर क्वेश्चन में अगर हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं तो क्वेश्चन में ही रेशियो निकाल लेंगे। जैसे कि ये 3 जीरो के साथ ये 3 जीरो आराम से कट हो गया, ठीक है, ये जीरो रहा, ठीक है, कि ये 3 जीरो के साथ ये 3 जीरो कट हो गया और 5 तिया 15 और 5 चौके 20। अब यही 3 और 4 का रेशियो यहां पे बन जाएगा। देखिए 5 तिया 15 और 5 चौके 20, मतलब इसको चाहते तो हम पहले भी कट कर सकते थे। और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 4 तिया 12 आ रहा है, खेल खत्म। अब 3 3 जा 9, मतलब ए को 9 मिलेगा और बी को 8 मिलेगा। ये रहा इनका रेशियो कि ए को अगर 9 मिलेगा तो बी को क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब बात कर रहा है कि इन दोनों को कंबाइन जो है 5950 का शेयर मिला है, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना मिला है 5950। ओके, टोटल प्रॉफिट कितना मिला है 5950 टोटल प्रॉफिट है इनका। और टोटल रेशियो में बात करें तो टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो है 9 और 7 17। अब बस एक रेशियो का वैल्यू निकाल देना, 17 से कट जाएगा, 17 तिया 51 और 17 5 85,
0, यानी कि एक रेशियो का जो वैल्यू है वो हमारे पास 350 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालने बोल रहा है, शेयर ऑफ बी निकालने बोल रहा है, मतलब बी को निकालने बोला, मतलब इसको 4 से गुना करना है, 35 दूनी 70 और 7 चौके 28, मतलब कि 2800, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 2800, ये 2800 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लिए। एक क्वेश्चन और करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा चलेंगे थोड़ा दूसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, पहले एक इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो चलिए, आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि पी क्यू आर एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, मतलब बिजनेस में तीनों एक साथ ही आ रहे, पी क्यू आर। P invest 3 times as much as Q and Q invest 2/3 of what R invest at the end of the year. The total profit is rupees 6600. What is the share of Q? तो इसमें हमें Q का शेयर ढूंढना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि PQR पार्टनरशिप में आ रहे हैं, P इन्वेस्ट कर रहा है 3 times as Q, जितना भी Q इन्वेस्ट करेगा उससे 3 गुना P इन्वेस्ट करेगा, और Q जो है जितना भी R इन्वेस्ट करेगा उसका 2/3 इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एट द मतलब कि पूरा साल खत्म होने पे 6600 रुपए हमारा प्रॉफिट बन रहा है, तो बोल रहा है कि क्यू का इसमें से शेयर क्या रहेगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे पास सामने होंगे जिसमें कि टाइम का कुछ जिक्र ही नहीं होगा, तो सबसे पहला चीज जो हमें ध्यान में रखना है कि तीनों जो है वो सेम टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट किए होंगे, मतलब जो भी पैसे को इन्वेस्ट किए होंगे वो सेम टाइम के लिए होगा। मतलब जैसे कि एट द एंड ऑफ द ईयर है तो तीनों का पैसा एक एक साल लगा हुआ होगा, एक साल पी का भी लगा हुआ होगा, एक साल क्यू का भी लगा हुआ होगा, और एक साल आर का भी लगा हुआ होगा, पहला चीज। और दूसरा चीज जो हमें इस चीज में ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हो कि ये इसके इतने टाइम्स में लगा रहा है, ये इसके इतने टाइम्स लगा रहा है, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आए तो हमें हमेशा क्वेश्चन को एंड से स्टार्ट करना है। जैसे जहां पे अगर उनके कनेक्शन दिया हुआ खत्म हो, वहां से हमें क्वेश्चन को बनाना शुरू करना है। जैसे कि अब देखते हैं, 3 लोग हैं, पी है, क्यू है और आर है, पी क्यू आर, और आई होप कि यहां तक विजिबल होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, हाँ विजिबल है। अब बोल रहा है Q इन्वेस्ट 2/3 ऑफ व्हाट R इन्वेस्ट, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि R का 3 कर देते हैं, क्योंकि इसका 2/3 निकालना मेरे लिए इजी होगा, और इसका 2/3 निकालेंगे, अगर 2/3 अगर इसका निकालेंगे तो Q का कितना होगा, 2 होगा। ध्यान से देखिए, अगर R का अगर हम लोग 3 मानते हैं तो Q का जो 2/3 होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब बोलेंगे 2/3 कैसे निकालेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, ये कट जाएगा और हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे Q का क्या आ गया शेयर, यहाँ पे 2 आ गया ये समझ में। अगर हम लोग इसको अगर 3 माने तो इसका 2/3 इजिली हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, और बोल रहा है कि P इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज मच एज Q, और P जो है Q का 3 गुना करता है, मतलब 2 का 3 गुना 6। अब देखिए, अब बिल्कुल मिलाइए, P इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज मच एज Q, Q का 2 है तो P का 6 हो गया, 3 टाइम्स हो गया, एंड Q इन्वेस्ट 2/3 व्हाट्स R, तो R अगर जो भी कर रहा है इसका 2/3 जो है वो Q हो गया। बस, अब ये हमारा तो रेशियो निकल गया। अब रेशियो निकल गया, सब कुछ तो दिया हुआ है तो इजीली हमारे पास निकल जाएगा। बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 6600। टोटल प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, 6600। तो हमें निकालना कितना है, Q का निकालना है। Q का शेयर कितना है, 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। टोटल शेयर कितना है, 6 2 8 3 11, 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 चौके 66 और 00, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1200। 1200 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये सही तरीका है, ये दोनों जो क्वेश्चन आप लोग को बताया गया, ये दोनों क्वेश्चन को टैकल करने का बिल्कुल सही तरीका है, एग्जैक्ट तरीका। ठीक है, मैं कल वाले जो कंसेप्ट सिखाया था, काफी लोगों को कंसेप्ट समझ में नहीं आया था, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि नया चीज है, आप लोगों के सामने न्यू चीज आएगा तो कंसेप्ट जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं तो हमें क्वेश्चन ज्यादा समझ में आता है, कंसेप्ट हमें ज्यादा इजिली समझ में आता है। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों से अब हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आपके सामने हो जाए आएंगे तो हो जाएंगे। तो आप लोग इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कुछ डाउट अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में क्लियर जरूर लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो को, नेक्स्ट क्वेश्चन सेट के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोग को बने रहना है यूट्यूब में, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।